नमस्कार दोस्तों, आपको एक हेल्थ से जुड़े इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं जानकारी देना चाह रहा हूं, जो कि मेडिकल साइंस से जुड़े हर प्रोफेशनल के लिए काफी उपयोगी है, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर वो होम्योपैथिक हो या फिर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी क्षेत्र के। ये एक मशीन है, आप इसका डायमेंशन देख रहे हैं 1 फीट की और करीब आधे केजी की ये मशीन है। इसका नाम है क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर 4G। मैं इसे खोल करके दिखला रहा हूँ। ये इसका इंटरनल पार्ट है, इसमें एक सीडी दी हुई है। ये सीडी आप अपने सिस्टम किसी भी कंप्यूटर या सेट में आप इसे सॉफ्टवेयर इसका होता है उसे लोड कर लेंगे, उसके बाद ही ये काम करता है। इसमें ये 2-3 इसके कनेक्टर्स हैं, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये एक यूएसबी पॉइंट है जो हमारे सिस्टम में जाएगा और इसे यहाँ पे लगाया जाता है। और एक और इसका ये पॉइंट है जो हमारे हाथ में पकड़ा जाता है, पेशेंट के हाथ में पकड़ाने के लिए है। इसका ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे स्लॉट बने हुए हैं, इसे यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ ही इसका एक की है, एक ऐसा एनक्रिप्टेड ये यूएसबी टाइप का आपको दिख रहा है पेन ड्राइव के जैसा। ये पेन ड्राइव नहीं है, इसे और ये दोनों पॉइंट को हमें अपने सिस्टम में अटैच करना होता है। तो मैं इसे अटैच कर रहा हूं। अटैच हो गई और आपने गौर किया होगा कि इसमें एक लाइट जल गई। अब ये सिस्टम तैयार है। इसका ऑलरेडी मैंने सीडी जो मैंने अभी दिखलाई थी वो यहाँ पे लोडेड है। ये मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर जेंट्स को के बॉडी को चेकअप करना हो तो हमें जेंट्स के बाएं हाथ में इसे पकड़ाना है। अगले के हाथ में मोबाइल वगैरह नहीं रहे, कोई भी मेटल का चीज उनके बॉडी के पास नहीं रहे, वो शांत रहें और कुछ देर पहले वो शांति से बैठे हुए हों। और यही काम अगर लेडीज के साथ करनी है तो उनके दाहिने हाथ में इसे पकड़ाया जाता है। तो जेंट्स के लिए बाएं हाथ में मैं इसका एक प्रोसेस आपको दिखला रहा हूं। इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इसका सॉफ्टवेयर खुल गया है, स्क्रीन एक स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक डोजियर का बटन है, क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर 4G स्टैंडर्ड एडिशन है ये। इसको यहाँ पे मैंने टच किया। अब यहाँ पे एक बटन आ रही है, जिस पर्सन को हमें जिसका टेस्ट करना है उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ हम उस पर्सन का डिटेल देंगे, जैसे किसी का भी डिटेल मैंने लिख दिया, एक नाम लिख दिया, मेल फीमेल लिखना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 1977 मैंने लिख दिया, क्योंकि किसी एडल्ट की आयु होनी चाहिए। यहाँ पे उनका हाइट है, हाइट मैंने 160 लिख दी, 160 सेंटीमीटर, और वेट मैंने लिख दिया 50 केजी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 4-5 ऐसे कॉलम है जिसमें स्टार लगा हुआ है, यानी ये कॉलम में उनका डिटेल भरना अनिवार्य है, बाकी चीजें नहीं भी भरी जा सकती है। इसके बाद हम यहाँ पे इसे सेव बटन है, सेव करेंगे। ये उनका उस पेशेंट का डिटेल आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टेस्टिंग की बटन दिख रही है स्क्रीन पे, इसे हम दबाएंगे। टेस्टिंग की बटन के साथ ही आप देख रहे हैं स्क्रीन चेंज हो गया। यहाँ पे एक हमारे बॉडी का एक लुक दिख रहा है। अब जिस पर्सन का भी हमें चेक करना है उन्हें हम उनके हाथ में इस तरीके से इसे पकड़ाएंगे, लाइट वाला पार्ट नीचे और तार वाला पार्ट ऊपर। इस तरीके से वो इसे हाथ में पकड़ के बैठेंगे और ये हम स्टार्ट बटन दबाते हैं। इस तरीके से आप देखें यहाँ पे स्क्रीन चेंज होगी। जिस ऑर्गन का ये चेकअप हो रहा है वो सारे ऑर्गन्स यहाँ पे आपको बारी बारी से दिखते जाएंगे करीब। और एक इंडिकेटर है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, टाइमिंग है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये दिखता है। इस मशीन पे भी आप देखें तो यहाँ पे एक टाइम सेकंड का काटा चल रहा है, डिजिट चल रही है। लगभग ये 56 सेकंड होते होते, चाहे मेल हो या फीमेल, ये चेकअप कंप्लीट हो जाती है। और हाँ, अगर आपके सिस्टम के साथ स्पीकर जुटा हो तो ये एक बीप का साउंड भी आपको देगा, ये बीप करती रहेगी और ये चेकअप होता रहेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे अभी घुटने हड्डियों का जांच हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे नसों के बारे में जानकारी ली जा रही है। यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि ये ब्लिंक कर रहा है, हेड के बारे में जानकारी दी जा रही है। उसके बाद देखें तो ये हमारे किडनी और हमारे यूरिनल के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये 56 सेकंड हो गए। यहाँ आप देखें, गौर करें, 56 सेकंड में इसने चेकअप कर दिया। इसे ओके दबाना है और फिर यहाँ पर सेव करना है। अब इसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूं। यहाँ पे स्क्रीन पे देखें गेट रिपोर्ट, तुरंत इंस्टेंटली इसने अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया है। और आप देखें
यहाँ पे आप स्क्रीन पे फोकस करें तो आपको मालूम चलेगा कि 39 टाइप के चेकअप इस मशीन ने हमारी बॉडी का किया है, जिसमें सबसे पहले है कार्डियोवैस्कुलर, फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, फिर है लीवर फंक्शन, फिर है गॉल ब्लैडर से फंक्शन, किडनी, लंग्स, ब्रेन, बोन, डिजीज, ब्लड शुगर, बेसिक फिजिकल, ह्यूमन टॉक्सिन, ट्रेस एलिमेंट्स, आईज, स्किन एटसेट्रा, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, प्रोस्टेट, इम्यून सिस्टम। इस तरीके से आप गौर करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। साथ में आप यहां भी देख रहे हैं कि सबसे पहले इसने जो रिपोर्ट हमारे सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है वो किया है कार्डियोवैस्कुलर का एनालिटिकल रिपोर्ट। यहां पे आप इस चार्ट में गौर करें तो आपको दो चीजें दिखाई देगी। इस चार्ट में हमारा कार्डियो से रिलेटेड जानकारी दी जा रही है और कार्डियो से रिलेटेड इसने इतने तरीके का एनालिसिस इसमें किया है, बहुत सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए यहां डिजिट में बताया जा रहा है। एक्चुअल मेजरमेंट उस पेशेंट का क्या आया वो यहां दिखाया जा रहा है। इंडिकेटर कांटे के थ्रू आपको यहां पे दिखाया जा रहा है कि जिस पेशेंट का चेकअप किया गया है, ये ग्रीन का जो कॉलम है ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। अगर उनका आइडियल से कम रिपोर्ट आया है तो ये कांटा लेफ्ट साइड दिखाएगा, जैसे यहां पे आपको दिखला रहा है कि इस ग्रीन से ये लेफ्ट साइड में है, येलो की तरफ है लेफ्ट साइड में, यानी आइडियल पोजीशन से इनकी स्थिति नाजुक है, ये पॉइंट इनका कमजोर है। जो चीजें इस ग्रीन से इस तरफ दिखाई जा रही है यानी वो अधिक है। सेम चीज यहां पर डिजिट्स में भी आपको न्यूमेरिक्स में भी बताया जा रहा है। उसके साथ साथ आप गौर करेंगे तो यहां पर उसका एक चार्ट इस तरीके से भी दिखाया जा रहा है कि हर चीज जो उसने चेक किया है, नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या पाया गया, वो सारी चीजें यहां दिखाई जा रही है। साथ ही साथ हर चीज का यहां पे रिपोर्ट यानी ब्लड वेस्कोसिटी क्या होती है उसके बारे में जानकारी है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल क्या होता है, उसका क्या रोल है उसके बारे में जानकारी है। ये सारी डिटेलें इस मशीन ने आपको 1 मिनट से कम समय में पूरी की पूरी दिखला दी। उसी तरीके से मैं एक और चीज दिखला रहा हूं। सपोज यहाँ पे लिवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइप के चेकअप इसने इसमें दिखलाए हैं केवल एक चीजों में। 3 तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, एक्चुअल जो पाया गया है आपके बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में वो, और उसी को कलर कोडिंग से यहाँ पे दिखलाया जा रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो चीजें इधर है यानी बॉडी में ये चीजें ध्यान देने की आवश्यकता है उस पेशेंट को। सारी चीजें जो ग्रीन पर है वो ठीक है, जो इस तरफ है वो बढ़ गया है रिपोर्ट में। और इसके आधार पे फिर आप देख रहे हैं कि ये पेप्सिन सेक्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रेस्टिस पेरिस्टलाइसिस फंक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो डिटेल यहाँ पे इस कॉलम में लिखे गए हैं वो क्या होता है वो भी जानकारी है, क्या पाया गया वो भी जानकारी है। इस तरीके से दोस्तों ये रिपोर्ट करीब करीब 38 टाइप का यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 1 सेकंड में जो इसने चेकअप किया है। साथ ही साथ एक आपको और रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, कंपोजिट रिपोर्ट। कंपोजिट रिपोर्ट यहाँ पे एक बटन आई है, इसे हम देखें तो ये वो रिपोर्ट है जो हमारे शरीर में जितने भी उस पेशेंट को इरेगुलरिटीज आई, यानी जिन चीजों में नॉर्मल नहीं पाया गया, ये वो चीजों को केवल इसने फिल्टर करके सामने कर दिया कि ये चीजें आपकी कम या अधिक हैं, इन चीजों को नॉर्मल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस मशीन का उपयोग कोई भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए पर्सन कर सकते हैं, चाहे वो होम्योपैथ से जुड़े हुए हों, चाहे वो आयुर्वेद से जुड़े हुए हों। अभी केवल पेशेंट के बातों को सुनकर के जो आप एक दवा का अनुमान प्रेस्क्राइब करते थे, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से आपको इस मशीन से सहायता मिलेगी कि उनके बॉडी की स्थिति क्या है। उसके आधार पे आप अगर किसी भी दवा को प्रेस्क्राइब करेंगे, होम्योपैथ की दवा, आयुर्वेद की दवा, अंग्रेजी या फिर एलोपैथ, या आप अगर फूड सप्लीमेंट से भी ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं, किसी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, हेल्थ सेगमेंट के किसी भी कंपनी से, तो अपने पेशेंट को आप बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस मशीन के उपयोग के द्वारा। तो ये जानकारी थी दोस्तों। यहाँ पे इस मशीन का डिटेल भी आपको मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट आउट करके रखा है। मशीन आपके शरीर में कितने तरीके का बीमारियों का पता लगा करके बताती है, ये रहा उसका एक आप पेज पे आप दिखला सकती हैं। करीब करीब यहाँ पे 43 टाइप के डिजीज के बारे में इसने रिपोर्ट निकाली है, और ये निकाल सकता है एडल्ट पर्सन के लिए
इसके यूज करने का क्या तरीका है वो भी इसमें लिखा हुआ है पेशेंट के बारे में, और ये कितना फ्रेंडली है और कितना हल्का और आसान है ये भी आपने देखा कि मात्र ये 500 ग्राम का डिवाइस जिसे आप अपने लैपटॉप के साथ अटैच करके कहीं भी घूम सकते हैं या अपने क्लिनिक में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी 4G क्वांटम रेजोनेंस एनालाइजर के बारे में। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों और साथियों और मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए और शेयर कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।